नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने। जो सीरीज़ हमने हिंदी भाषा की शुरू की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी की प्रमुख रचनाओं के साथ। देखिए, हिंदी भाषा की सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि यूपी बोर्ड 10th और 12th क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ है। यहाँ से आपको जो हिंदी गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके 10 प्रश्न आपको यहाँ से पूरे मिलेंगे। यहाँ हमने शुरू किया था, यानी कि पिछला जो हमारा पार्ट था उसी का आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी पार्ट को। ये पार्ट में जितना भी मैटर है आपको यहाँ इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए, तो वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। यदि किन्हीं कारणों से आपको लिंक नहीं मिलता है या लिंक ओपन नहीं होता है, तो आप लोग अपना व्हाट्सअप नंबर और किस विषय की पीडीएफ आपको चाहिए या किन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए, इसके साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आपको पीडीएफ व्हाट्सअप कर दी जाएगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। उस पीडीएफ को आप हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करा सकते हैं और उससे आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उन तक पहुंचने का हमारा जो माध्यम है वो आप लोग हैं। जिन बच्चों को ये पीडीएफ मिल रहे हैं या जिन्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो उन बच्चों तक भी हमारी वीडियोस को पहुंचाने का कोशिश करें जिन्हें इनकी आवश्यकता है, जो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जिससे उन्हें भी इनसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। हमारा ये वीडियो बनाने का और इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने का उद्देश्य यही है कि इससे हर व्यक्ति, हर बच्चा लाभान्वित हो सके, जो चाहे हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो। संस्था से जुड़ना आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमारा उद्देश्य है कि आप लोग अधिक से अधिक मार्क्स से उत्तीर्ण हो सकें, अच्छे से अच्छे नंबर आप अपने ला सकें। इसीलिए हमारी टीम प्रयासरत है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको परीक्षा से पहले हिंदी, इंग्लिश और जिन जिन विषयों की आपको रिक्वायरमेंट है उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कम से कम आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो शुरू करते हैं अपनी हिंदी भाषा की सीरीज़ को, जो कि आधारित है प्रमुख रचनाओं पर। तो आइए, पहली हमारी रचना है अथाह सागर अनंत आकाश, जो कि विज्ञान विषय से संबंधित रचनाएं हैं दोनों, और इनके लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी। दूसरी हमारी रचना है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, आकाश जी। कहानी की रचना है, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। आवारा मसीहा जीवनी विधा है, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। इंद्रजाल कहानी है और लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक और कहानियों के विषय में आपसे हिंदी विषय भाषा में हमेशा प्रश्न बनते रहे हैं। तो आप एक बार भारतेंदु जी के नाटक और जयशंकर प्रसाद जी के नाटक और हिंदी की कहानियों के विषय में सारी कृतियों से परिचित रहें। उजली आग निबंध विधा की रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। एक घूंट नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। कंकाल उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का। करबला नाटक है प्रेमचंद जी का। और कर्मभूमि उपन्यास है प्रेमचंद जी का। हिंदी गद्य साहित्य में प्रेमचंद जी का स्थान सर्वोपरि है। तो आप लोगों को एक बार हिंदी गद्य में प्रेमचंद जी की सभी कृतियों के बारे में, कि वो गद्य विधा की है, कहानी विधा की है, उनसे आप परिचित रहें। और इससे हमेशा हर वर्ष प्रश्न बने हैं और बनते रहेंगे। कलम का सिपाही जीवनी है अमृत राय जी की। कल्पलता निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कामायनी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का। कुछ बिखरे पन्ने निबंध है पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी की एक और कृति है मधुशाला, जिस पर हमेशा से ही प्रश्न बनते रहे हैं और मधुशाला के काफ़ी सारी जो पंक्तियां हैं उन पर गाने भी बनने आरंभ हो चुके हैं। अगला है गवन, उपन्यास है प्रेमचंद जी का। गुनाहों का देवता उपन्यास है धर्मवीर भारती जी का। गेहूं और गुलाब निबंध है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। गोदान उपन्यास है प्रेमचंद जी का। चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। चिंतामणि निबंध है रामचंद्र शुक्ल जी का। जंजीरें और दीवारें संस्मरण है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। झूठा सच उपन्यास है यशपाल जी का। आगे हमारी रचना है रानी झांसी की रानी। झांसी की रानी उपन्यास है बिंद्रावन लाल वर्मा जी का। देखिए, झांसी की रानी एक कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, जो कि यूपी बोर्ड के 10th क्लास में थी और इससे पहले 9th 8th में भी आती थी, लेकिन शायद अब उसको 10th में ही मर्ज कर दिया गया है। काफ़ी अच्छी कविता है और आप लोगों को पढ़नी चाहिए। अगले ही हमारी विधा है
विट्ठलुआ क्लब, जो कि निबंध है गुलाब राय जी का। गुलाब राय जी की जो कर्म भूमि है वो आगरा या ब्रज क्षेत्र रहा है। गुलाब राय जी के विषय में बोला जाता है कि इनका निवास स्थान आगरा से था, इनका संबंध आगरा से था। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि साहित्य के पुरोधा जो कि आगरा से संबंधित थे उसके विषय में हमें जानने और सुनने को मिलता है। इनका जो निवास स्थान माना जाता है वो आपके आगरा में एक जगह पड़ती है, दहली गेट, RVS कॉलेज से आगे। तो उस मार्ग को गुलाब राय मार्ग के नाम से भी संबोधित किया गया है। वो संभवतः इन्हीं के नाम के आधार पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का। दीपदान एकांकी है राम कुमार वर्मा जी का। ध्रुव स्वामिनी नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। नाहुश नाटक है गोपाल चंद गिरधरदास जी का। नरसे नारायण निबंध है गुलाब राय जी का। देखिए, नरसे नारायण के विषय में कहा जाता है, मैंने जहाँ से स्कूलिंग की है तो मेरे डायरेक्टर बोला करते थे कि काफ़ी एजेड हैं, तो मे बी संभव है कि शायद वो गुलाब राय जी से परिचित हो। वो बोला करते कि नरसे नारायण गुलाब राय जी की उस समय की कृति है या रचना है जिस समय आगरा में बारिश बहुत हुआ करती थी। और ऐसे ही एक बारिश के दिन की रचना है जिस समय काफ़ी बारिश हो रही थी और जहाँ गुलाब राय जी रहते थे वहाँ कहीं उस बारिश के समय में, बारिश के दिन में वो थे, तो काफ़ी बारिश का पानी जिस छाया में वो बैठे थे उससे अंदर आ रहा था। तो उसी पर आधारित ये रचना है नरसे नारायण। और गुलाब राय जी ने जो बारिश का मौसम था उसको जीवंत प्रस्तुत किया है इस निबंध रचना में। नचिकेतोपाख्यान आख्यान है सदल मिश्र जी का। नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। निर्मला उपन्यास है प्रेमचंद जी का। पतितों के देश में उपन्यास है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। परीक्षा गुरु उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास जी का। देखिए, पूछा जाता है हिंदी के प्रथम उपन्यास का नाम बताइए, तो उसका नाम है परीक्षा गुरु और इसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास जी। यानी कि परीक्षा गुरु से उपन्यास लेखन की एक नई विधा का आरंभ हुआ था। पुरस्कार कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की। बिखरे पन्ने निबंध है पद्मलाल पुनालाल बख्शी जी का। भारत दुर्दशा नाटक है प्रताप नारायण मिश्र जी की। माटी की मूर्त है रेखा चित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। मेरी असफलताएं आत्मकथा है गुलाब राय जी की। मैला आंचल उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु जी का। रस मीमांसा आलोचना है रामचंद्र शुक्ल जी की। रानी केतकी की कहानी कथा है, यानी कि कहानी है इंशाअल्लाह खान की। देखिए, आपसे पूछा जाता है हिंदी की प्रथम कहानी बताइए, तो हिंदी की प्रथम कहानी रचना भी रानी केतकी की कहानी है, जिसके लेखक इंशाअल्लाह खान जी हैं। लहरों के राजहंस नाटक है मोहन राकेश जी का। श्रृंगार रस मंडन ब्रज भाषा गद्य की रचना है और इसके लेखक है विट्ठल नाथ। सत्यात प्रकाश धर्म आधारित रचना है और इसके लेखक है दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी का जो कार्य क्षेत्र रहा है, विषय रहा है, वो है समाज सुधार से आधारित। और दयानंद सरस्वती जी ने वेदों पर आधारित काफ़ी रचनाएं की हैं, यानी कि वो एक कल्पना थी कि कैसा वैदिक समाज वो भारत के लिए चाहते थे, वो सारी कल्पनाएं उनकी इन रचनाओं में दृष्टिगोचर होती है। सेवा सदन उपन्यास है प्रेमचंद जी का। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास है धर्मवीर भारती जी का। स्कंद गुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आलोचना है श्याम सुंदर दास जी की। हिंदी साहित्य का इतिहास है रामचंद्र शुक्ल जी का। हिमालय की पुकार यात्रा वृत्तांत है जयशंकर प्रसाद जी का। देखिए, ये कुछ प्रमुख रचनाएं थी जो आपसे एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती हैं और ये हमने आपको प्रोवाइड करा दी हैं। अभी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए कल कोशिश की जाएगी कि हिंदी की जो इतिहास से संबंधित प्रश्न आपको दिए जाते हैं वो कल समाप्त हो जाएं। आगे की जानकारी ये है आपके लिए कि आपकी यूपी बोर्ड के साथ साथ CBSE बोर्ड की इंग्लिश की सीरीज़ को भी सर ने शुरू करा दिया है, तो आप लोग उसको भी देखते रहें और अपने कमेंट्स हम लोगों को प्रोवाइड कराएं कि आपको किस विषय पर क्वेश्चन चाहिए। देखिए, कुछ लेट शुरुआत की वजह से आप लोगों को इम्पोर्टेंट कंटेंट नहीं मिल पाया है, लेकिन कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम आप लोगों तक पहुंचा सकें और हर विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं उन क्वेश्चंस को भी आप लोगों तक हम पहुंचाएं। इसके साथ साथ आप लोग जो भी इन वीडियोस को सुनते हैं, देखते हैं, तो उन बच्चों तक भी इन्हें पहुंचाने की कोशिश कीजिए जो हमसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जुड़े हुए हैं, जिससे वो इस कंटेंट से अधिक लाभ उठा सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। हमारा उद्देश्य आपकी परीक्षा में सर्वोत्तम स्थान दिलाने का है, सर्वोत्तम अंक दिलाने का है।
तो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपको सिर्फ उसको तैयार करना है और उसका उपयोग परीक्षा में करना है। आगे के विषय में जान लेते हैं कि कुछ गद्य की रचनाएं के अलावा गद्य में लेखकों का परिचय और पद्य में लेखकों का परिचय पूछा जाता है। तो आप लोग हिंदी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को तैयार कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी को तैयार कीजिए। जयशंकर प्रसाद जी के साथ साथ आप लोग सुमित्रा नंदन पंत जी और महादेवी वर्मा जी को भी तैयार कीजिए। ये ऐसे लेखक हैं जो कवि और लेखक दोनों हैं, तो इससे आपके गद्य और पद्य की दोनों चीज़ों की नीड फुलफिल होती है। चलिए इसी के साथ आप जस्ट एंजॉय वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक इट। चलिए वंस अगेन थैंक्स।